कौवे की पत्नी खो गई कहानी एक घने और रहस्यमयी जंगल की है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। पत्तियों के बीच से हल्की सी रोशनी छनकर जमीन पर पहुंचती है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट है। इस जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे और साथ में काफी खुश थे। कौवे का नाम कालू था और उसकी पत्नी का नाम कमला। दोनों एक बड़ी सी झाड़ी में बने घोंसले में रहते थे और हर दिन भोजन की तलाश में जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। कालू और कमला की दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कमला कहीं गायब हो गई। कालू जब सुबह भोजन की तलाश में निकला था, तब कमला घोंसले में आराम कर रही थी, लेकिन जब वह वापस आया तो कमला वहां नहीं थी। कालू ने सोचा कि वह आसपास ही होगी, लेकिन थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटी। कालू घबराया और उसे खोजने निकल पड़ा। कालू ने सबसे पहले अपने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों में उसे ढूंढा। वह हर जगह जाकर उसकी आवाज लगाता रहा, कमला, कहाँ हो तुम? जल्दी लौट आओ। लेकिन चारों तरफ केवल सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर वह और भी दूर तक जंगल में गया और दूसरे पक्षियों से पूछने लगा। उसने तोता, मैना, बुलबुल और यहाँ तक कि गिलहरी से भी पूछा, क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? पर किसी ने भी कमला को नहीं देखा था। आखिरकार उसे जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान उल्लू की याद आई। वह उल्लू बहुत समझदार और अनुभवी था और उसने जंगल के बारे में बहुत कुछ देखा सुना था। कालू तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे अपनी परेशानी बताई। उल्लू ने ध्यान से कालू की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारी पत्नी शायद उस घाटी में चली गई होगी, जहां कई दिन से कुछ अजीब सा हो रहा है। कई जानवर वहां जाकर वापस नहीं लौटते। कालू ने बिना समय गंवाए उस घाटी की ओर उड़ान भरी। घाटी में पहुंचकर उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत डरावना था। पेड़ भी टूटे हुए और बिखरे हुए थे और वहां पर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कालू को डर तो लग रहा था, पर कमला का ख्याल आते ही उसने अपने डर को भुला दिया और घाटी में नीचे उतर आया। वह एक एक जगह जाकर ढूंढता रहा, उसकी आवाज लगाता रहा, कमला, तुम यहाँ हो क्या? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। घाटी के एक कोने में उसे एक नन्हा सा खरगोश मिला, जो बुरी तरह से डरा हुआ था। कालू ने उससे पूछा, तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? खरगोश ने अपनी छोटी छोटी आंखों में डर और हैरानी के साथ कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, पर यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे मैं बहुत डर गया हूँ। कालू ने उसे दिलासा दिया और फिर आगे की ओर बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक पुरानी गुफा नजर आई। गुफा का मुंह कुछ अजीब तरीके से खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर इसे बार बार खोलता और बंद करता हो। कालू ने सोचा कि शायद कमला इस गुफा के अंदर हो और उसने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। गुफा में अंधेरा था और वहां अजीब सी गंध थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कालू ने अपनी आंखें चौड़ी करके इधर उधर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गुफा के अंदर काफी गहराई थी और कुछ दूरी पर हल्की रोशनी चमक रही थी। कालू धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी कमला एक कोने में बैठी हुई थी। वह डर के मारे कांप रही थी और उसके पंख बिखरे हुए थे। कालू ने उसे देखा और तुरंत उसके पास भागा। कमला, तुम यहाँ हो? मुझे कितना डर लग रहा था। कमला ने कालू को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह उससे लिपट गई। उसने कहा, कालू, मैं यहाँ एक बड़े शिकारी जानवर से बचने के लिए छिपी थी। वह बहुत खतरनाक है। मुझे यहाँ आने में बहुत डर लगा। कालू ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुंह पर पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी परछाई को अपनी ओर आते देखा। वह वही शिकारी जानवर था जिससे बचने के लिए कमला गुफा में छुपी थी। वह जानवर एक बड़ी भूखी लोमड़ी थी, जो गुफा के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। कालू ने हिम्मत नहीं हारी और कमला को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। वह जानता था कि लोमड़ी उनसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी थी। कालू ने अपनी आवाज में ताकत भरकर लोमड़ी से कहा, ये मेरी पत्नी है और मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों मेरे एक ही झपट्टे में खा लिए जाओगे। पर तभी जंगल के अन्य पक्षी
जिनसे कालू ने कमला के बारे में पूछा था, वहां पहुंच गए। तोते, मैना, बुलबुल और गिलहरी ने मिलकर बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके शोर शराबे से लोमड़ी चौंक गई और उसने अपना ध्यान उन सभी पक्षियों की ओर लगाया। पक्षियों ने एक टीम बनाकर लोमड़ी को जंगल के अंदर तक भगा दिया। अंत में कालू और कमला सुरक्षित बाहर आ गए। जंगल के सभी दोस्तों ने मिलकर उनकी मदद की और एक बार फिर इस खूबसूरत जंगल में शांति लौट आई। कालू ने सबका धन्यवाद किया। कहानी से हमें सीखना चाहिए कि साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।